नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिल की बात दिल तक में। और आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप ही के इस मोटिवेशन से हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। और आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की कुछ खास जो काल्पनिक कहानियां हैं उनमें से ही एक हकीकत कहानी आपके लिए लेके आ रखा हूँ। और बहुत प्यारी है, बहुत प्यार देना उसको। और उस कहानी का नाम उस कहानी का जो है वो है भूतों की कहानी, जो हमारे यहाँ हकीकत में होता है। उत्तराखंड वाले जितने भी देख रहे होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि हकीकत में होते हैं हमारे यहाँ पे भूत। तो आज एक कहानी उस व्यक्ति की है। एक व्यक्ति हमारे गांव में रहा करते थे, बहुत पहले की बात है, कम से कम 50-60 साल पुरानी बात है। जो हमारे यहाँ पे गांव में जागरी लगती है, वो जागरी में ढोल बजाने वाले व्यक्ति की कहानी है, जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन वैसे हैं। यह हकीकत की बात है। हमारे गांव से 1.5 से 2 किलोमीटर आगे एक जंगल का एरिया लगता है, जहां से फिर दूसरे गांव की सीमा आधे किलोमीटर बाद दूसरे गांव की सीमा लग जाती है। तो दोस्तों वहीं की बात है, आज से 60 साल पुरानी बात है, जो आज हकीकत में भूत होते हैं। वो भूत के प्रदर्शित हैं। तो वो कहते हैं कि एक जो हमारे यहाँ पे गांव में क्या होता है कि जैसे कि जागरी लगती है, तो वो ढोल बजाने वाले व्यक्ति थे। उनका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन वो हुड़का बजाते थे, इसीलिए उनका नाम हुड़के कान रखा है। मतलब कि उस व्यक्ति के, जैसे कि वो कहीं से आ रहे होंगे जागरी से, तो वो आते आते वो जंगल के किनारे में एक जगह पे आराम करने के लिए बैठे। तो वहीं पे उन्हें अचानक से कुछ हो गया, जिससे कि अचानक से बेहोश टाइप के हो गए। उसके बाद वहां पे जंगली जानवरों ने उनको नोच नोच के खा लिया। उनने कितनी आवाजें लगाई कि कोई बचाओ बचाओ बचाओ, तो वहां पे घर नहीं होने के कारण में कोई बचा नहीं पाया। इस वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उसके बावजूद जो उनकी जो आत्मा है उसको शांति नहीं मिली। वो आज भी हमारे उसी क्षेत्र पे हुड़के खान, रोसिला और गुमाल गांव के बीच में हुड़के खान नाम पड़ा है, उनका ही नाम से हुड़के खान है। तो वहाँ पे आज भी वो लोगों को परेशान करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप रात को अकेले टहलने के लिए जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप अकेले टहलने के लिए गए, यहाँ से तो चले गए, दुकान हमारी उसी साइड को पड़ती, तो यहाँ से तो चले गए, उजाले में आते वक्त तो बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे कि आप आओगे 8 से 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है ये सिलसिला। जैसे कि आप आओगे उधर से, तो बीच में एक वाइट कुर्ते वाला एकदम लंबा 7 फीट आदमी, वाइट कुर्ते में एकदम से बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल जिसके बिल्कुल मुंह बिल्कुल ऐसे, कान ऐसे होते हैं जैसे कि कोई चीज नोच नोच के ऐसे छिलके से, मतलब ऐसे कान हो गए उनके छिलके से ऐसे नीचे को लटकते, ऐसे मुंह एकदम लाल बिल्कुल, और सर पे काली टाकी बांधी हुई। और उसके बावजूद वो बंदा बिल्कुल जैसे कि भूत हैं वो जो हुड़के खान जिनका नाम ले रहा हूँ, तो वो लोगों को परेशान करते हैं। तो वो ऐसे परेशान करते हैं जैसे कि कोई जा रहा होगा, उसका जैसे वो जा रहा हुआ, उसको हल्का सा भी भय हुआ, उसने पीछे आ जाना। जो डरता नहीं है उसको नहीं दिखता है। जिसके ग्रह कमजोर या हल्के फुल्के, जैसे कि मेरे भी थोड़े बहुत कमजोर रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे कि एक बार की कहानी मैं अपनी बता रहा हूँ। जैसे कि मैं दूसरी वहां दुकानों पे गया हुआ था, तो जब मैं वहां से इधर को लौट रहा था, रात की 10 बजे की बात है, तो उस टाइम पे मेरी उम्र अराउंड यही होगी 22-23 साल की अराउंड उम्र होगी मेरी। तो मैं उधर से आ रहा था, तो मैं साइकिल से था, तो भाई साहब जैसे कि आया बंदा मुझे सामने, लंबा ऐसे हाथ बिल्कुल फैला के, बिल्कुल ऐसे चौड़े में, रुको 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 रुको, ऐसी आवाज नहीं थी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इस टाइप की आवाज है। मेरे गले की जो सांस थी ना ऊपर ना नीचे,
मैंने कहा भाई हो गया आज कांड। फिर मैं जैसे तैसे मैंने साइकिल घुमाने लगा, यो ऐसे साइकिल टर्न ली मैंने, पीछे आके बैठ गया। मैं दुकान की तरफ को भगा, आधे रास्ते में जाके साइकिल भी खींच ही नहीं पाया, वहीं छोड़ी भगा। उसके बाद वहां जाके बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसी बात है, अपने वहीं पे एक ताऊ रहते हैं, उनसे जो दुकान चलाते हैं उनसे बोला। कैसी बात? बोला ऐसा बात है, चल मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। वो आए मेरे साथ में, तो फिर वो मुझे नहीं दिखा। उसके बाद फिर मेरे साथ तो बीती। उसके बाद फिर अगली बार ना हुआ क्या, गांव के हमारे कुछ बड़े मतलब कि जो लेडीज हैं वो हमारे जंगल जाती है घास काटने के लिए। तो जैसे कि घास काटने के लिए वहाँ जंगल में गई, तो उन्हें भी वही, जैसे कि गांव में जैसे कि आजकल तो थोड़ा लंबी हुए हैं, लेकिन जैसे कि आप देखोगे अक्टूबर नवंबर के टाइम में ना 5 बजे अंधेरा हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ना घास काटने के लिए जा रहे जंगल में गए। तो जंगल में जैसे कि घास काटने के लिए गए, घास काटते हुए लेट हो गए। 3-4 महिलाएं थी हमारे यहाँ की। तो जैसे कि वो ऊपर को आए तो उन्हें आवाज लगाने लगे, हमारे यहाँ की आवाज से ऊई, ऊई, इस टाइप की आवाजें जो होती हैं ऐसे, मतलब कि हमारे जंगलों में हम किसी को बुलाते हैं, मतलब कोई हमारे साथ का हो तो उनको ऐसे ही हमारे बोलते ट्यो, वो मारना, तो वो मारते हैं, वो मारने लगा। फिर नीचे से आवाज आती है, रुको रुको मैं भी आ रहा हूं, मेरे को भी ले जाओ। महिलाओं की हालत खराब, महिलाएं भगी। फिर उसके बाद जैसे कि सड़क पे आई, फिर वहां पे जाके उन्हें थोड़ा सांस, चैन का सांस आया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिछाया भी नहीं, सीधे वहां से चले घर की ओर। वो बंदा भी आते आते आधे रास्ते तक आ गया। रुको 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 मैं भी आ रहा हूँ, रुको मैं भी आ रहा हूँ, रुको मैं भी आ रहा हूँ, रुको। जो महिला डर गई हमारे यहाँ की, वो 3-4 दिन तक का बिल्कुल परछेद पड़ी रही, जिससे कि फिर डंगरिया होते हैं हमारे यहाँ पे जो देवी देवताओं को गढ़ाते हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया गया। उन्होंने फिर भी होती करी। 3-4 दिन बाद होश में आई। उसके बाद ही अचानक से एक दिन ऐसे ही मेरा भाई जा बैठा, ताऊ का लड़का, वो भी गया था। वो जब गया, रात के टाइम की बात है, बाहर जॉब करता है, तो उसे दिख गया ले कुर्ते में आके बताया भाई ऐसा ऐसा हो गया। कुर्ते में आके बोला बीड़ी दो, बीड़ी, मुझे बीड़ी दो। बीड़ी मांगता है, कभी सिगरेट मांगता है, कभी कुछ, जो मतलब जिसको दिखेगा उसे 100% कुछ न कुछ मांगेगा। और उसके बाद ही बाद में जैसे कि फिर माहौल दिन प्रतिदिन चेंज होता गया। उसके बाद फिर एक आध 2 लोगों को और दिखा। वो ये होता, रुको, जैसे कहीं पे कोई आ रहा हो, रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ, बीड़ी पिला दो, खाना खिला दो, इस टाइप की बातें। और फिर उसके बाद उसी के नीचे फिर एक हमारे जहाँ पे वो चीज हुई है, उसी के नीचे ना एक महिला ने, उसके कम से कम 15-20 साल बाद महिला ने फांसी खा दी। रात फांसी खा दी, वहीं लटक गई। वो महिला तो परेशान नहीं करती, लेकिन वो टाके वाला जो, जिसके मुंह पे टाके लगे हुए ऐसे, मतलब सर पे कुर्ता वाइट, सर पे ब्लैक कलर का इतना बड़ा वो पहनता है, वो क्या बोलते पगड़ी टाइप की पहनता है, ऐसे बिल्कुल